हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तपेश यादव। गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जीएसटी में सीखने वाले हैं ऑन आइटम रेट। ऑन आइटम रेट क्या होता है? जीएसटी क्लासिफिकेशन का वीडियो मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख लें। और मैं आज ऑन आइटम रेट के बारे में बताना चाहता हूं कि जीएसटी में ऑन आइटम रेट क्या होता है। ऐसे हम लोग नॉर्मली टैली में सीखे हैं, डीएफए में सीखे हैं कि जब भी हम एक इनवॉइस बनाते हैं तो ऑन टोटल वैल्यू के ऊपर हम टैक्स चार्ज करते हैं। CGST 9%, SGST 9% या फिर IGST 9%। तो सोच, अगर 10 लाख का हमने गुड्स खरीदा तो उसके ऊपर 18% टैक्स शो कर देता था। लेकिन मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि हर एक आइटम का, अगर मैं किसी दुकान में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर एक आइटम पे टैक्स लगे, क्योंकि एक दुकान में हर आइटम, कोई मान लीजिए लग्जरी गुड है, कोई एक नॉर्मल गुड्स है, कोई 5% के अंदर आता है, कोई 12% के अंदर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा प्रोडक्ट खरीदूं वैसा प्राइस के अनुसार टैक्स रेट भी चेंज हो। तो वो कैसे होता है? तो सबसे पहले तो टैली ओपन करना है, हमें कंपनी क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद हमें फीचर्स ऑन करना है। किसका फीचर्स ऑन करना है? जीएसटी का फीचर्स ऑन करना है। मैं बता चुका हूँ, जीएसटी डिटेल्स बहुत मैंडेटरी है। ओके। और ये हमने सीख चुका है जीएसटी क्लासिफिकेशन। अब हम लोग को सीखना है ऑन आइटम रेट। तो ऑन आइटम रेट बहुत ही ईजी है। सबसे पहले जैसे हम लोग लेजर्स क्रिएट करते हैं, लेजर्स क्रिएट करेंगे। सपोज हम लेक मॉल प्राइवेट लिमिटेड से कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा। सन्ड्री क्रिएटर, पैन कार्ड नंबर देना बहुत ज़रूरी है, जिससे भी हम गुड्स खरीद रहे हैं। वो रेगुलर डीलर है कि क्या है, उनको भी बताना पड़ेगा। तो हमने रेगुलर डीलर दिया है। अब आपको 19 ADFGC 5478A1Z5, इसको आप यस कर लो, देन इंटर इंटर सेव। अब एक आप परचेस का लेजर बनाएंगे। परचेस अकाउंट ऑलरेडी बना है, तो हम यहाँ पे परचेस ऑन आइटम रेट, ऐसे क्या होता है कि इजीली आप लोग समझ पाएंगे। परचेस हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर आता है। ओके। आपको यहाँ पे यस नहीं करना है, ठीक है? आपको ये नो ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे सपोज डिफाइन कर देते हो 18%, तो हर एक आइटम पे 18% ही लगेगा, ठीक है? आपको ये नो ही रखना है। यहाँ पे गुड्स हो जाएगा, देन सेव। अब हम आ जाते हैं लेजर्स के बाद इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स क्रिएट। यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैं एक आइटम ए खरीद रहा हूँ, ऑलरेडी क्रिएट है। आइटम बी खरीद रहा हूँ, ठीक है, जो नंबर्स में है। और इसको यस करके यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है, ऑन वैल्यू ना देके हम ऑन आइटम रेट देंगे। समझ में आया? ऑन वैल्यू ना देके हम ऑन आइटम रेट देंगे। जैसे हम इसको यस करेंगे, यहाँ पे हमको डिफाइन करना है कि अगर हम 500 तक कोई गुड्स खरीदे तो उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स है। अगर हम 500 से 3000 के अंदर कोई गुड्स खरीदे तो उसके ऊपर कितना टैक्स है। अगर 3000 से 8000 के अंदर कोई अगर हम गुड्स खरीदे तो उसके ऊपर कितना टैक्स है। और 8000 से हम जितना ज़्यादा का गुड्स खरीदेंगे उसके ऊपर 28% का। तो कैसे किए हम? इसको ऑन आइटम रेट पे गए और इंटर किए। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस लिस्ट की तरह सेव करना है। प्राइस लिस्ट एक तरह से बनाना है कि अगर मेरे दुकान में 500 से ज़्यादा का कोई अगर गुड्स खरीदता है तो उसको 5% टैक्स देना होगा। 500 से अगर 3000 के अंदर कोई गुड्स खरीदता है तो 12% टैक्स देना होगा। 3000 से 8000 के अंदर कोई गुड्स खरीदता है तो 18% टैक्स देना होगा। और 8000 से अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा 20,000 तक खरीदता है तो उसके ऊपर 28%। और 20 से जितना अगर कोई ज़्यादा खरीदता है तो उसके ऊपर 35% टैक्स रेट। तो इस तरह हमको डिफाइन करना है। ओके।
उसी तरह एक और हम बना लेते हैं आइटम सी, ठीक है। इसको भी नंबर्स में रखते हैं, यस करो। ये भी ऑन आइटम रेट, यहाँ डिफाइन कर दीजिए। 500 से अगर कोई 3000 तक खरीदता है तो इसके ऊपर 12, 3000 से 8000 कोई खरीद रहा है उसके ऊपर 18%, 8 से 20,000 तक कोई अगर गुड्स खरीदता है तो उसके ऊपर 28, और 20,000 से जितना ज़्यादा 35%, ठीक है। तो ये सारा हम ऑन आइटम रेट का एग्जांपल था। अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। F9, सबसे पहले डेट को चेंज करते हैं जिस दिन हम गुड्स को खरीदे हैं। यहाँ पे पार्टी नेम हम दे देते हैं, लेक मॉल से हमने खरीदा है तो लेक मॉल हो जाएगा। यहाँ परचेज ऑन आइटम रेट दे देते हैं। अब हमने क्या खरीदा था, एक आइटम बी। सपोज मान लीजिए आइटम बी जो है मैंने 800 रुपये का एक पीस खरीदा जिसका दाम था 800 रुपया, ठीक है। और एक आइटम बी मैंने खरीदा एक पीस, उसका दाम था 9,000 रुपया। तो देखिए यहाँ पे 800 पे अलग टैक्स लगेगा और 9,000 पे अलग टैक्स लगेगा, ठीक है। और एक था मेरा आइटम सी, सपोज एक पीस खरीद रहा हूँ, इसका दाम है 25,000 रुपया, तो 25,000 पे अलग टैक्स लगेगा, ठीक है। इसी तरह एक आइटम सी और मैंने खरीदा, उसका दाम था 50,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आइटम है, चारों का टैक्स रेट अलग है, ठीक है, अमाउंट अलग है। अब हमें देखना है कि ये चारों आइटम पे क्या अलग अलग टैक्स रेट चार्ज हो रहा है अमाउंट के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, ऑल्ट ए देन ऑल्ट F1। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग लग रहा है, जैसे 6% था 800 रुपया तक, 9,000 था यहाँ पे 14% करके लग गया। ये 25,000 का सामान था तो इस पे 17.5 करके टैक्स लग गया। तो ऐसे करके हमें चार्ज करना है। समझ में आया गाइस आपको कैसे हम अमाउंट को लेके ये किए हैं, ओके। तो इसी तरह आपको भी ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करके आप यहाँ पे सबका अलग अलग टैक्स रेट कर सकते हैं। एक हम CGST देख लेते हैं बना के। यहाँ पे एक CGST और एक SGST ऑलरेडी मेरे में बना हुआ है, इसलिए मैं CGST 5 और SGST 5 लिख के आपको समझा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आपको जीरो ही रखना है क्योंकि आपने ऑन आइटम रेट लिया है, ठीक है, अलग अलग टैक्स रेट लिया है। तो इसको बोलते हैं ऑन आइटम रेट, जैसा दाम होगा वैसा टैक्स लगेगा, इसी को बोलते हैं ऑन आइटम। अब आप इसको सेव कर दीजिए और इसको रिपोर्ट चेक करने के लिए डिस्प्ले सुटरी रिपोर्ट GST 2 में जाके ऑल्ट F2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, B2B में बिजनेस टू बिजनेस। देखिए यहाँ पे लेक मॉल से सामान आपने खरीदा है, तो इसी को बोलते हैं ऑन आइटम रेट। तो गाइस प्लीज़ आप बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर करिए इसको जितना हो सके और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब